हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्लड कंट्रोल के बारे में। फ्लड कंट्रोल बेसिकली क्या है? ये जनरली है मेजर्स जो कि अडॉप्ट करते हैं हम लोग टू रिड्यूस द डैमेज। किसको डैमेज हो रहा है? यहाँ पर लाइफ को डैमेज हो रहा है और द प्रॉपर्टीज को डैमेज हो रहा है। किससे? फ्लड से डैमेज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजर्स, जनरली मेजर्स जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए, इन चीजों को जो भी है हमारा डैमेज को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? लाइफ के लिए कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज के लिए कर रहे हैं। तो जो कंप्लीट कंट्रोल है फ्लड का, इट कैन नीदर फिजिकली पॉसिबल नॉर इकोनॉमिकली फिजिबल। बेसिकली जो हमारा फ्लड कंट्रोल है वो फिजिकली पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग उससे कंट्रोल कर सके बेसिकली, पर कुछ सम हाउ इट कैन बी रिड्यूस बाय सम एडॉप्टिव मेजर्स। हम लोग एडॉप्टिव मेजर्स लेने के बाद उसको कम से कम रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है फ्लड कंट्रोल मेजर्स कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ पर हम लोग दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है दैट इज स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड से हम लोग यदि फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं तो दैट इज इन द कम इन बिटवीन स्ट्रक्चरल मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज स्टोरेज एंड डिटेंशन रिजर्वॉयर। स्टोरेज एंड डिटेंशन रिजर्वॉयर बेसिकली क्या है? दीज आर द मोर रिलायबल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल। इन दिस मेथड हम लोग इसमें क्या करते हैं? स्टोरेज बनाते हैं किसी भी चैनल के थ्रू। वहां पर उस फ्लड का जो वाटर आता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? उसको डिटेन करते हैं, वहां पर कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं। देन हम लोग उसको क्या करते हैं? नीचे की तरफ, आउटफ्लो की तरफ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो भी वाटर आता है बेसिकली यहाँ पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्टोरेज एंड डिटेंशन रिजर्वॉयर। जो भी डिटेंशन रिजर्वॉयर है बेसिकली इट आर एसेंशियली स्मॉल स्ट्रक्चर्स and operate to reduce the peak flow by providing the temporary storage and restriction of outflow rates। जो भी आउटफ्लो रेट है उसमें यदि रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? डिटेंशन रिजर्वॉयर बोलेंगे बेसिकली। इसीलिए हम लोग डिटेंशन रिजर्वॉयर को हम लोग वहां पर बनाते हैं। Detention reservoir consists of an obstruction to an river with an uncontrolled outflow। अनकंट्रोल्ड बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? आउटलेट के लिए अनकंट्रोल्ड बोल रहे हैं कि इस यदि अनकंट्रोल्ड आउटलेट है तो उसके लिए हम लोग क्या है? एक डिटेंशन रिजर्वॉयर बनाते हैं जो कि एज ए ऑब्स्ट्रक्शन एक्ट करता है किसी भी रिवर में। नेक्स्ट यदि हम देखें स्ट्रक्चरल मेथड में तो दैट इज लेवीज। लेवीज बेसिकली हमारा क्या है? इट आर नोन एज, इसको हम लोग डाइक्स भी बोलते हैं, DIKC, बेसिकली डाइक्स और फ्लड एम्बैकमेंट। ये बेसिकली हम लोग देखते हैं, हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में देखें यदि हमारा एम्बैकमेंट तो हम लोग थोड़ा सा रेज कर देते हैं हमारे रोड को, ताकि हमारा जो फील्ड में बेसिकली जो फील्ड के जो वाटर है, आइट साइड का जो फील्ड का वाटर है वो बेसिकली हमारा क्या हो? रोड पर पानी ना आए। इसीलिए हम लोग उस कंडीशन में रोड का जो एम्बैकमेंट है बेसिकली एम्बैकमेंट इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको हम लोग रेज करें। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? जनरली लिवाइस प्रोवाइड करते हैं बैंक के, रिवर बैंक के आइट साइड। तो हम लोग क्या करते हैं? वहां से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो फ्लड का जो पानी है बेसिकली वो क्या हो यहाँ पर, और बेसिकली जो पानी हो वो बैंक्स को फ्लोट ना करे और बैंक के थ्रू वो किसी भी पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया में ना जाए। तो उसी कंडीशन को हम लोग रिड्यूस करने के लिए वहां पर एक एम्बैकमेंट प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली ये पैरेलल होता है किसके? कोर्स ऑफ द रिवर्स के। ये रिवर्स के पैरेलल बेसिकली होता है और इसे हम लोग जनरली एडॉप्टिव मेजर्स भी बताते हैं कि हमारा एडॉप्टिव मेजर्स है ताकि हमारा जो फ्लड आए बेसिकली उसके पानी को लो लाइंग एरिया से हम लोग क्या करें? बचा सकें। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं इसी में तो इट बेसिकली एक एम्बैकमेंट बेसिकली में बी रेज्ड हायर ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर और ओनली वन साइड ऑफ द रिवर। बेसिकली एक साइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको दोनों साइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिवर के फ्लो पर। यदि हमारी रिवर का फ्लो बेसिकली जो पानी है यदि दोनों साइड उसके लो लाइंग एरिया है जहां पर पानी जा सकते हैं तो हम लोग बेसिकली दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। यदि हमारा मान लीजिए बैंक के एक साइड में लो लाइंग एरिया है, एक साइड में हाई लाइंग एरिया है, बेसिकली यहाँ पर हाई है, एल्टीट्यूड है, तो हम लोग बेसिकली जहां भी लो लाइंग एरिया है उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एम्बैकमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो जनरली यदि हम देखते हैं बेसिकली तो इसका डायग्रामेटिकली देखें हम लोग तो बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट यदि हम बनाएंगे, यदि ये हम लोग रेशियो में प्रोवाइड करते हैं डेट इज 1:3 में प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। और जो एम्बैकमेंट है बेसिकली उसका जो विड्थ होता है वो हम लोग
2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक देते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो स्लोप आता है दैट इज 3:1 के मीटर में हमारा रेशियो आता है। एंड नेक्स्ट यदि हम देखें इसका तो सिंपल फ्लैट हमारा पाथ आता है, उसको हम लोग बेसिकली कितना प्रोवाइड करते हैं दैट इज 4.5 मीटर। 4.5 मीटर प्रोवाइड करने के बाद देन फिर हमारा स्लोप आता है दैट इज 4:1 के स्लोप में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज बेसिकली एम्बैंकमेंट, ये रिवर साइड में होता है और इसे हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें बेसिकली इसके कुछ एडवांटेज, तो जो हाई फ्लड लेवल है बेसिकली हमारा जो हाई फ्लड लेवल बेसिकली यहाँ तक आता है, दिस इज नोन एज HFL। और वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाई फ्लड लेवल क्या होता है हमारा, नॉर्मल फ्लड लेवल क्या होता है, NFL बेसिकली हम लोग देखे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल्स में। यहाँ पर हम लोग फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री बोर्ड बेसिकली हमारा कितना होता है दैट इज फ्री बोर्ड यदि हम देखें तो 1 to 3 मीटर का हम लोग फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। फ्री बोर्ड 1 to 3 मीटर। सो दिस इज बेसिकली हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा की ट्रेंच है। यहां पर हम देखें तो दिस इज नोन एज की ट्रेंच। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बेसिकली एम्बैंकमेंट या डाइक्स को बनाने का। नेक्स्ट यदि हम देखें इसकी एडवांटेज की तो इट इज प्रोबेबली द चीपेस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्लड कंट्रोल मशीनरी स्ट्रक्चर, ऑल्दो एट हायर लेवल इट मे बिकम में क्वाइट एक्सपेंसिव। यदि हायर लेवल में यदि इसे बना रहे हैं हम लोग या एम्बैंकमेंट हम हायर लेवल में बना रहे हैं तो वहां पर हमारे लिए क्या है कॉस्टली एक्सपेंसिव भी हो सकता है। द मटेरियल जनरली हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि यूजुअली लोकली मटेरियल जो है उसी से हम लोग एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। एंड इट इज वन ऑफ द सिंगल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग इनंडेशन ऑन टाइडल वेव्स। यदि टाइडल वेव्स यदि आ रही है, टाइड्स उसमें आ रहा है रिवर में, तो हम लोग इसके लिए जनरली एडॉप्टिव मेजर्स बनाते हैं जो कि हम लोग एम्बैंकमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट यदि डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो जो लिवाइस है बेसिकली ये फ्रेजाइल वर्क करता है हमारा। ये यदि मान लीजिए कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज यदि हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी साइड में या बैंक्स में, तो हमने इतना जो एरिया है हमारा, इतना एरिया बेसिकली क्या किया है ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इससे हमारा क्या होगा लॉसेस भी होगा, किसका प्रॉपर्टी का लॉसेस भी होगा और यहाँ लाइफस्टाइल भी हमारी क्या होगी लॉसेस होंगे, इसको इफेक्ट करेगी लाइफस्टाइल को। तो मेंटेनेंस बेसिकली इसका क्या है, मेंटेनेंस और सुपरविजन कॉस्ट जो होता है इसके लिए बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ जनरली यदि क्रैक्स भी जनरेट हो जाते हैं या फिर हमारा कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमें उसके लिए कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस करना पड़ता है बार बार। तो बेसिकली ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट यदि हम मेथड की बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेथड की, तो इसमें थर्ड मेथड आता है दैट इज फ्लड वेज। फ्लड वेज बेसिकली क्या होता है, फ्लड वेज आर द चैनल्स विच जनरली into which a part of flood can be diverted during its high stages। जो भी यदि हमारी फ्लड चैनल्स में आ रही है उस चैनल्स में यदि हम लोग फ्लड देखते हैं तो उसको यदि डाइवर्ट करना है हमको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग जनरली वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्लड वेव्स बोलते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे, वो जो फ्लड का वाटर है उसको पर्टिकुलरली किसी अदर डायरेक्शन में हम लोग उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। फ्लड वेव्स कैन बी नेचुरली और मैन मेड, या तो मैन मेड भी हो सकता है ये या नेचुरली चैनल भी हो सकता है। एंड इट्स लोकेशन इज कंट्रोल्ड एसेंशियली बाय द टोपोग्राफी, और जनरली इसकी लोकेशन टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल में, तो चैनल इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो चैनल इंप्रूवमेंट क्या है, चैनल इंप्रूवमेंट बेसिकली हम लोग क्यों करेंगे, यदि हम मान लीजिए हमारा कोई फ्लड है कि किसी भी यदि चैनल में हमारे फ्लड का पानी आ रहा है, तो हम लोग उसका क्या है विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, बाद में इन फ्यूचर में उसके विड्थ को चेंज करेंगे। तो यदि चैनल का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग किसी पर्टिकुलरली, तो वाटर कैपेसिटी उसकी कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके विड्थ को इंक्रीज किया या उसकी डेप्थ को इंक्रीज किया, तो इससे कंसिडरेशन क्या होगा हमारा, उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और जनरली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने के बाद होता है। सो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल मेथड में वाटर शेड मैनेजमेंट आता है। वाटर शेड मैनेजमेंट से हम लोग क्या सीखते हैं, इट इज जनरली लैंड ट्रीटमेंट होता है ये, या फिर वाटर शेड मैनेजमेंट इन द बेसिन इज एम टू कटिंग डाउन एंड डिलेइंग द रन ऑफ बिफोर इट गेट इनटू द रिवर। उस रन ऑफ को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर वाटर शेड मैनेजमेंट से, जो भी रन ऑफ आ रहा है उसको हम लोग डिले कर रहे हैं पर्टिकुलरली टाइम के ड्यूरेशन में, कि वो पानी हमारे पर्टिकुलरली किसी पॉइंट से आ रहा है और हमारी रिवर में जा रहा है, तो उस रिवर तक जाते जाते जो वाटर है उसके जो डिले कर रहे हैं हम लोग, उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, ताकि उससे क्या हो कि जो रिवर में पानी हो वो पानी क्या हो वहां से
टाइम लगे उस पानी को जाने में और वहां पर एकदम से पानी ना बढ़े और वहां पर फ्लड की जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट ना हो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेथड्स के लिए, नॉन स्ट्रक्चरल मेथड में सबसे पहला आता है दैट इज फ्लड जोनिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड प्लेन जोनिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो रिवर है, रिवर के जो बैंक हैं बेसिकली उसको हम लोग पर्टिकुलर जोनिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं और पर्टिकुलर जोनिंग्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस रिवर में रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग। यदि हम देखें तो हमारा जो मेन रिवर है, मान लीजिए यहाँ पर रिवर है हमारा ऑलरेडी, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पर हमारा जो पानी बढ़ेगा वो काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो जनरली एरिया होता है, ये जोन होता है बेसिकली, दैट इज प्रोहिबिटेड। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है या फिर हम लोग किसी भी न्यूज चैनल में देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी रिवर के साइड में, वहां से उन एरिया को क्या करते, खाली करवा दिया जाता है, ताकि उन्हें पता होता है कि वो बेसिकली उस रिवर को क्या है अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं कि पर्टिकुलर इस जोन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन बेसिकली खाली करवा दिया जाता है, ताकि हमारे जो रिवर में फ्लड की कंडीशन यदि एग्जिस्ट होती है तो वो उसके अफेक्ट में ना आए, लाइफ स्टाइल उससे अफेक्ट में ना आए। फर्स्ट यदि हम देखें रिवर्स के तो ये प्रोहिबिटेड जोन होता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो ये रेस्ट्रिक्टिव जोन होता है, रेस्ट्रिक्टिव जोन होता है दोनों साइड। और यदि हम देखें तो हमारे कुछ पार्ट में ये वार्निंग जोन भी होता है बेसिकली। यदि मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई, दैट इज नॉट, यदि प्रोबेबिलिटी आ गई कि फ्यूचर में यदि यहाँ पर हमारा फ्लड आ सकता है इस रिवर में और फ्लड का पानी इतना ज्यादा बढ़ सकता है, तो कुछ पार्ट के लिए हम लोग वार्निंग जोन भी देते हैं। दैट इज यहाँ पर हमारा इतना एरिया हमारा क्या है, वार्निंग जोन में आता है। और दिस बेसिकली ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं रिवर को। और बेसिकली यदि हम देखें तो हमारा जो फ्लड रिटर्न पीरियड है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यदि हम जोन की बात करते हैं दैट इज जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, तो नेक्स्ट में यदि हम देखें तो रिटर्न पीरियड के कंसिडरेशन में देखते हैं। और ये हम यूजेस में देखें तो सबसे पहला यदि हम लोग देखें तो 100 ईयर्स में यदि एक बार कहीं पे आ रहा है तो वहां पर हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, हमारा पॉसिबल है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बेसिकली, या रेसिडेंशियल हाउसेस बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यदि मान लीजिए 25 ईयर्स का रिटर्न पीरियड है उस पर्टिकुलर चैनल में, तो वहां पर हम लोग जनरली पार्क को कंसिडरेशन दे सकते हैं कि पार्क्स बना सकते हैं, लेकिन वहां पर रेसिडेंशियल हाउसेस नहीं हो सकते। पार्क इसलिए हो सकते हैं बेसिकली क्योंकि हम लोग पार्क को इजिली खाली करा सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग मान लीजिए रिटर्न पीरियड किसी भी फ्लड का पर्टिकुलर जोन 3 के लिए फ्रीक्वेंट है, यदि हम देखें हमने ईयर वाइज बेसिकली इसको जोनिंग में डिवाइड किया हुआ है, और यदि वहां पर फ्रीक्वेंट है, बार बार वहां पर क्या है फ्लड की कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है, तो वहां पर बेसिकली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहां पर नो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा या फिर इनरॉचमेंट्स नहीं होगा, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बेसिकली वहां पर क्या है वो डेंजर जोन है और वहां पर क्या होगा लाइफ स्टाइल्स को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट यदि स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेथड में बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग में देखें तो जनरली यहाँ पर क्या है, फ्लड फोरकास्टिंग बेसिकली यदि हम फोरकास्ट कर रहे हैं किसी फ्लड को, इट शुड बी डन इन एडवांस। यदि हम एडवांस में यदि फ्लड फोरकास्टिंग करते हैं तो हम लोग हमारी लाइफस्टाइल को, पीपल्स को अफेक्ट करने से बचा सकते हैं उस पर्टिकुलर फ्लड में। और इसकी कुछ प्रिकॉशन भी हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। तो दीज टेक्निक्स जनरली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फोरकास्टिंग। यदि टाइम ऑफ फोरकास्टिंग में यदि हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में डिवाइड किया हुआ है हमने। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग बेसिकली क्या है, दिस मेथड जनरली गिव्स एडवांस वार्निंग। ये हमारा कब दे रहा है, ये शॉर्ट रेंज बेसिकली SR, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग SRF, ये जनरली हमें कब दे रहा है, ये 12 से 40 घंटे पहले हमारा क्या है फोरकास्ट कर रहा है फ्लड को। तो इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। सेकंड यदि हम देखते हैं तो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग है, मीडियम रेंज दैट इज RF। तो जनरली ये हमारा बेसिकली वार्निंग दे रहा है, ये हमारा 3 से 5 दिन पहले ही हमें वार्निंग दे देता है कि हमारा जनरली इसमें फ्लड की कंडीशन एग्जिस्ट होगी। थर्ड यदि हम देखें तो दैट इज लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग LRF,
और इस कंडीशन में हम लोग देखें तो हमारा जो यूजुअली मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स है वो डाटास देते हैं, टाइम ऑफ ऑकरेंस देंगे, इवेंट के प्रेडिक्ट होने के एडवांस में, कुछ टाइम एडवांस में हम लोगों को यहाँ पर एग्जिस्ट होंगे, जैसे 1 साल के पहले बता देंगे कि कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट हो सकती है यहाँ पर कि हमें इन फ्यूचर में हमें यहाँ पर क्या मिले, हमें हमारा फ्लड वेव्स आने की प्रोबेबिलिटी जनरली यहाँ पर ज्यादा है। यदि हम नॉन स्ट्रक्चरल मेथड में थर्ड मेथड देखते हैं तो थर्ड मेथड में बेसिकली क्या आता है, दैट इज रीलोकेशन एंड इवैक्यूएशंस। रीलोकेशन एंड इवैक्यूएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इवैक्यूएट कर रहे हैं कम्युनिटीज को along the valuable of chronic flood affected areas। यहाँ पर जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज को उसमें हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं पीपल्स को और उनको रीलोकेट कर रहे हैं किसी सेफर लोकेशन पे। तो जनरली ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर से किसी भी पर्टिकुलर फ्लड एरिया के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन स्ट्रक्चरल मेथड में, दैट इज फ्लड इंश्योरेंस। फ्लड इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म टू मॉडिफाई द इंपैक्ट ऑफ लॉस बर्डन्स। जितना भी लॉसेस हुआ है इन फ्लड की कंडीशंस के कंडीशन में, तो यदि हमारे कोई लाइफस्टाइल्स की कंडीशन में यदि कुछ हुआ है, अफेक्ट हुआ है, या फिर हमारी प्रॉपर्टीज कुछ अफेक्ट हुई है उस फ्लड पर्टिकुलर प्रोनिंग एरिया में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, फ्लड इंश्योरेंस करती है गवर्नमेंट। वही इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या है, उसकी लायबिलिटी मिलती है। सो बेसिकली यहाँ से हम लोग ये कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेथड है जिनसे हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड को के प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं आफ्टर द फ्लड या बिफोर द फ्लड। I hope you understand the topic very well, how to control the flood. Thank you very much.